यह कहानी ध्यान से सुनना, यह सच्ची घटना पर आधारित है। बिहार के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास खेती के लिए मात्र आधा बीघा जमीन थी और वहीं उसकी रोजी रोटी का सहारा थी। यह जमीन उसके पिता ने विरासत में दी थी, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं ने उसकी खेती को बार बार बर्बाद कर दिया। रामलाल के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी बच्चों को बिना खाना ही सोना पड़ता। एक वक्त ऐसा भी आया जब घर में एक भी दाना नहीं था और उसकी पत्नी ने अपने गहने गिरवी रखकर अनाज खरीदा। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन किस्मत हमेशा उसे धोखा देती। गांव के बड़े जमींदार और साहूकार उसका मजाक उड़ाते, कहते, तू मेहनत से क्या करेगा, तेरी किस्मत में गरीबी लिखी है। रामलाल ने कई बार दूसरे किसानों की तरह पारंपरिक खेती करके देखा, लेकिन बिचौलियों और महंगे बीज खाद के कारण उसे कभी लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे वह कर्ज में डूबता चला गया। एक दिन जब गांव में भयंकर तूफान आया तो उसकी आधी खड़ी फसल तबाह हो गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। साहूकार ने कर्ज चुकाने के लिए उसके खेत को हड़पने की धमकी दी। रामलाल बुरी तरह टूट गया। उसे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। निराशा इतनी बढ़ गई कि उसने आत्महत्या करने की सोची, लेकिन तभी उसकी बूढ़ी मां ने उसे रोका और कहा, बेटा, हिम्मत मत हार, ने तुझे हाथ पैर दिए हैं, तू मेहनत करेगा तो एक दिन तेरा समय भी आएगा। इस बात ने रामलाल को अंदर तक झकझोर दिया। उसने ठान लिया कि वह कभी हार नहीं मानेगा। उसने तय कर लिया कि अब वह कुछ अलग करेगा, ऐसा कुछ जो उसकी तकदीर बदल सके। रामलाल ने सोच समझकर फैसला किया कि वह पारंपरिक खेती की बजाय जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसने यूट्यूब पर वीडियो देख देख कर नई तकनीक सीखी। जब उसने गांव के बंजर पड़े खेतों में जैविक खेती शुरू की तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे, ये मिट्टी से सोना उगाने चला है, गाय के गोबर से खेती करेगा, लगता है ये पागल हो गया है। लेकिन रामलाल ने किसी की नहीं सुनी। वह दिन रात मेहनत करता, खेत में खुदाई करता, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए देसी खाद बनाता। उसने गाय और बकरियों का गोबर इकट्ठा किया, केंचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट बनाई और रासायनिक उर्वरकों को पूरी तरह छोड़ दिया। 6 महीने बाद जब फसल तैयार हुई तो उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी थी कि शहर के एक व्यापारी ने ऊंचे दाम पर उसकी सब्जियां खरीद लीं। उसे पहली बार अच्छा मुनाफा हुआ। रामलाल ने सीखा कि अगर सीधे बाजार में जाकर माल बेचा जाए तो फायदा ज्यादा होता है। इसलिए उसने गांव के दूसरे किसानों को भी अपने साथ जोड़ा और जैविक खेती का एक छोटा समूह बना लिया। धीरे धीरे उसकी जैविक खेती की चर्चा पूरे जिले में होने लगी। अब वह केवल फसल ही नहीं उगाता था, बल्कि फल, सब्जियां और औषधीय पौधे भी उगाने लगा। उसने गिलोय, एलोवेरा, तुलसी, नीम और आंवला जैसी औषधीय फसलें भी उगाईं जो बाजार में महंगे दामों पर बिकती थीं। रामलाल की मेहनत रंग लाई। उसने अपने जैविक खेती के उत्पादों को रामलाल फार्म के नाम से ब्रांड बना दिया। अब देश भर से लोग उससे ऑर्गेनिक उत्पाद खरीदने लगे। उसकी सफलता देखकर वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सीखने आने लगे। रामलाल ने गांव के कई बेरोजगार युवाओं को अपने साथ काम पर रखा। अब वे सिर्फ किसान नहीं थे, बल्कि एक सफल उद्यमी भी बन गए थे। आज रामलाल सिर्फ एक किसान नहीं है, बल्कि वह पूरे गांव और जिले के लिए एक मिसाल बन चुका है। उसने किसानों को यह सिखा दिया कि अगर इंसान ठान ले तो वह अपनी तकदीर खुद बदल सकता है। उसका सपना अब सिर्फ खुद का नहीं था, वह चाहता था कि हर गरीब किसान अपनी जिंदगी संवार सके। उसने अपने गांव में जैविक खेती का एक बड़ा केंद्र खोला, जहां वह मुफ्त में किसानों को सिखाता कि कैसे बिना महंगे बीज और खाद के भी अच्छी खेती की जा सकती है। रामलाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान मेहनत और धैर्य से काम करे तो सफलता उसके कदम चूमती है।